में? रोटी बेटी माटी करे पुकार, झारखंड में हो भाजपा सरकार। 5 साल में हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को बिल्कुल बर्बाद करने का काम किया है। जनता को तय करना है, विकास चाहिए या विनाश चाहिए। यदि विकास चाहिए तो यहाँ डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। जोहार झारखंड। झारखंड में है विधानसभा चुनाव और हम इस वक्त आ गए हैं सीपी सिंह जी के पास, बीजेपी प्रत्याशी हैं। सर, चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? देखिए, चुनाव की तैयारियां तो लगातार कई दिनों से चल रही है, क्योंकि 13 को ही चुनाव है। तो अभी तो मैं सुबह निकला था 8 बजे से पदयात्रा करके, अभी जस्ट मैं लौट रहा हूँ। और फिर आधा घंटा के लिए लंच ब्रेक है और फिर लंच लेकर के फिर 3 बजे से अपर बिहार क्षेत्र में पदयात्रा है। और उसके बाद शाम को 2 जगह पर, एक जगह माननीय शिवराज सिंह चौहान का और एक जगह माननीय हेमंता बिस्वा शर्मा जी का सभा भी है। तो उसके बीच कई कार्यक्रम बाद में होते थे, तो सुबह से लेकर रात तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। बिल्कुल, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। लेकिन आपके सामने जो आपकी प्रतिद्वंदी हैं महुआ मांझी जी, पिछले बार के अगर चुनावी रिकॉर्ड देखें तो बहुत कम मार्जिन था उनके जीतने का। इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, कम मार्जिन पर सबकी नज़र जा रही है, जी, तो मार्जिन बढ़ नहीं सकता है क्या? बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि क्या पता मार्जिन और घट जाए। तो दोनों चीज़ें हो सकती है, लेकिन मैं तो आश्वस्त हूँ कि मेरा मार्जिन इस बार 50,000 से ऊपर का रहेगा। बिल्कुल। सीएम फेस पर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है, क्या है ये? और मैं अभी कुछ देर पहले कुछ महिलाओं के साथ थी और उन्होंने कहा कि हमें तो सीएम झारखंड का सीपी सिंह ही चाहिए। कि अब तो भाई लोगों की भावनाएं हैं। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी जो भी दायित्व देता है उसको मैं अक्षर से पालन करने का काम करता हूँ। तो मेरे को जनता का आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह प्राप्त है। बाद बाकी मुझे और कुछ क्या चाहिए? पार्टी ने मुझे महत्वाकांक्षा तो होगी ना? नहीं, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रहती है। महत्वाकांक्षा एक ही महत्वाकांक्षी है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी देश पर बरसों बरस तक शासन करे और जनता की सेवा करे। भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर मजबूती से लिया जाए, भारत विश्व गुरु बने, हमारी यही महत्वाकांक्षा है। मुद्दे क्या हैं इस वक्त झारखंड में लोगों के? रांची की अगर स्पेसिफिकली बात करूं मैं, रोटी बेटी माटी करे पुकार, झारखंड में हो भाजपा सरकार। रोटी को बचाना है, बेटी को बचाना है, माटी को बचाना है। आज झारखंड में जिस प्रकार भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है, घोटालाबाजी हो रहा है, आज देखेंगे कि हमारी 5 साल में हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को बिल्कुल बर्बाद करने का काम किया है। आज मुझे तकलीफ़ लगता है, अपने विधानसभा क्षेत्र में मैंने विधायक के रूप में, मैंने मंत्री के रूप में सड़कों का जाल, नालियों का जाल बिछाने का काम किया। और अभी नारे भी लगते हैं, आलोचना तो लोग करेंगे, लेकिन मैं जब गली गली में जाता हूँ तो यही नारे होते हैं, सीपी भैया आए हैं, गली गली बनवाए हैं। तो इसलिए कि मैंने बनवाया है, लेकिन आज सीवरेज के नाम पर, पानी पाइप बिछाने के नाम पर काट दिया है, बदरंग कर दिया। मैं रोज़ जूझता हूँ, रोज़ डांटता हूँ, रोज़ बिगड़ता हूँ कि भैया इसको ठीक करो, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल। 2 बड़े नेता हैं जो कि बीजेपी में तुरंत चुनाव से पहले शामिल हुए हैं, चंपई सोरेन और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन। फ़ायदा होगा चुनाव में उनके आने से यहाँ पर? स्वाभाविक होगा। देखिए, चंपई सोरेन को कोल्हान में टाइगर कहा जाता है, जी बिल्कुल। तो स्वाभाविक है उसका भी फायदा मिलेगा। और सीता सोरेन जी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी है, वो विधायक रही हैं, तो स्वाभाविक रहो उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद मैं कुल मिलाकर कहता हूँ कि जनता को तय करना है, विकास चाहिए या विनाश चाहिए। यदि विकास चाहिए तो यहाँ डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। केंद्र में मोदी जी की सरकार जो विकास कर रही है, झारखंड में यदि भाजपा की सरकार मिलेगी तो ये डबल इंजन सरकार
ज़्यादा विकास करेगी, बशर्ते कि आज उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आज नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है झारखंड में, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। उसके कारण केंद्र सरकार से जो राशि मिलती है वो नहीं मिलती है, स्वाभाविक है। स्थिति तो ये है कि और भी क्षेत्र में ये काम नहीं करते हैं, जिसके कारण उपयुक्तता प्रमाण पत्र नहीं दे पाते, जिसके कारण केंद्र सरकार से राशि उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसका खामियाजा ये होता है कि झारखंड की जनता विकास से वंचित रह जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं यदि विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति वोट दें। कुछ समय पहले ही झारखंड पुलिस भर्ती मामले में 11 अभ्यर्थियों की मौत हुई थी, जिससे कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है, युवा जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा इस चुनाव में। अब देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ, युवाओं को इन्होंने ठगने का काम किया है। इन्होंने कहा था, वादा किया था कि भाई यदि 5 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा प्रत्येक वर्ष, वो नहीं दिया। इन्होंने कहा था जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगा तो पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया, ग्रेजुएट को 5,000 देंगे, एक को भी नहीं दिया आज तक। अभी देखिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बंद है। हम लोग को लोग बोलता है, भाई देखिए आम जनता इतना पढ़ा लिखा नहीं है, महिलाएं हैं पढ़ी लिखी नहीं है, वो बोलते बाबू पेंशन नहीं मिल रहा है। भाई हेमंत सरकार का तो यही कारनामा है। आप पिछले 6 बार से विधायक रहे हैं, 7वीं बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आपके जो ऑपोजिशन में विपक्ष में कांग्रेस है वो 2 नए टर्म को लेकर के आया है कि आदिवासी और वनवासी। तो आप जो 6 बार से विधायक रहे हैं, कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर वनवासी होने का। क्या टर्म्स है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए दिक्कत क्या है ना कि ये भेदभाव करते हैं, फुट करने का काम करते हैं ये कांग्रेसी लोग। भाई आदिवासी और वनवासी क्या फ़र्क है? भाई आदिवासी वैसे आप उसको इंग्लिश में शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं जी। हिंदी में अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो भाई आदिवासियों के बीच एक आरएसएस का संगठन है, वो काम करती है वनवासी कल्याण केंद्र के नाम से, सेवा करती है। तो हम लोग सेवा करके कोई किसी का धर्म परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं ना। ये धर्म परिवर्तन ईसाई धर्म वाले हमारे भोले भाले आदिवासियों का गरीबी का फ़ायदा उठाकर, उनकी लाचारी का फ़ायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। सेवा करना उनका काम नहीं है, धर्म परिवर्तन करते हैं। और वैसे लोगों के हाथों ये कांग्रेस खेलती है। और यही कारण है कि कांग्रेस आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टिकरण करने का काम किया। हिंदुओं को इन्होंने बेचारा बनाने का काम किया है, हिंदुओं पर एक तरह से अत्याचार करने का काम किया है। इनके नज़र में ईसाई और मुस्लिम वोट बैंक है, इसीलिए हिंदुओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है। हम लोग आदिवासियों का उत्थान चाहते हैं। नाम से क्या होता है बताइए? भाई आदिवासी है, वनवासी है, अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब है, चीज़ तो एक ही है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका। चुनाव की जो रिजल्ट्स हैं वो 23 तारीख को आएंगे। जो भी कुछ होगा ABP लाइव पर आपको देखने को मिलेगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।